अच्छा, आपने क्योंकि ऐसी एक बात कही तो मुझे याद आया धीरेन्द्र शास्त्री जी। धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ समय में बहुत पॉपुलर हुए हैं और पर्चियां लिख देते हैं वो लोगों के बारे में। वो क्या सिद्धि है और क्या सुमिताचार्य जी के पास भी कोई सिद्धि है? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री वाला जो विषय है वो हनुमान जी से ही संबंधित है, सात्विक है, ये तय है। मेरे पास जहां तक बात है कि मुझे शंकर जी आभास करवाते हैं चीज़ों का, उसके बाद मैं ग्रहों की गणना करता हूँ। गणना मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है यहाँ पे, क्योंकि सिद्धियों को मैं थोड़ा अभिशाप मानता हूँ। अगर भविष्य आपको पता है, निजी जीवन बर्बाद हो जाएगा। सिद्धियाँ अभिशाप हैं और गणना जो है उसके साथ में करना पड़ता है। जैसे मेरे हाथ में ये शक्ति यंत्र है, इस शक्ति यंत्र से शक्तिपात होता है, शक्तिपात क्रिया किया जाता है। शक्तिपात क्रिया में जो आभास करने का जो क्षमता होता है, जो आप आभास कर सकते हैं, किसी के मस्तक पर विशेष विधि से विशेष मुहूर्त में इसको इस प्रकार से उनके आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है और उसके बाद मंत्रोच्चार करके शक्तिपात किया जाता है। उससे क्या होता है फिर? उससे उनके अंदर उस तरह की शक्ति स्फुटन हो जाती है, वापस उस व्यक्ति के अंदर भी समझिए एक नया सुमिताचार्य तैयार हो जाएगा। अच्छा, हाँ। इतना ताकतवर यंत्र है, इतना शक्तिशाली होता है, इसको सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा, बना हुआ साधारण धातु से, साधारण मेटल का एक साधारण। आपने इस्तेमाल किया ऐसे कभी? कई बार। और क्या परिणाम हुआ फिर? परिणाम है कि हमारे यहाँ पे जो ज्योतिषाचार्य काम करते हैं जितने, सब बिल्कुल उसी लेवल पे काम करते हैं जैसा मैं काम करता हूँ। तो आपने अपने जैसे और ज्योतिषाचार्य तैयार कर दिए इस यंत्र के माध्यम से? यंत्र के माध्यम से। और अक्सर आपके वीडियो में साथ में दिखता है ये यंत्र। हाँ। तो आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ, बिल्कुल करीब है। ये यंत्र क्या, देखिए, कोई ऑब्जेक्ट से मेरी खास मित्रता नहीं है। ये तो एक शक्ति यंत्र है। ऐसे ऐसे मैं कई तैयार कर सकता हूँ और तैयार कर सकता हूँ। मूल रूप ये होता है कि उस मंत्रोच्चार को किसी को पता होना चाहिए, वो विधि। उसके बाद वो तैयार करे और चीज़ों को करे, देखिएगा बहुत एक्यूरेसी बैठती है। अच्छा, मेरा आखिरी जो प्रश्न था वो ये था कि बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई। मैं चाहता हूं कि अंत में आप अपनी जो विद्या है उसके माध्यम से कोई एक ऐसी चीज़ बताएं, कोई ऐसा उपाय बताएं, चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, चाहे कितने भी संकटों से घिरा हो, कोई ऐसा उपाय है जिसे करने से उसका जीवन पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ सकता है और इस पॉडकास्ट से वो उस पॉजिटिव चीज़ को लेकर जाए, अपने साथ जीवन भर रखे। रात को 10:30 बजे के बाद माँ भगवती का दुर्गा कवच रोज पढ़ना शुरू कर दे। संस्कृत वाला वर्जन, हिंदी में नहीं, संस्कृत में। संस्कृत वर्जन, संस्कृत में दुर्गा कवच। दुर्गा कवच का ये पाठ लगातार करे तो एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। 3 महीना का लगातार संकल्प ले, 90 दिन का संकल्प ले और लगातार पूरा 90 दिन पूरा करे। एक भी दिन खंडित हुआ तो ये यूट्यूब पर भी लोगों को आसानी से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे मिलेगा, गलत मिलेगा। गलत इसलिए मिलेगा कि जैसे मैंने कहा विशाल जी, तो विशाल जी मैंने बोला तो वो विशाल लिखाया बकायदा। संस्कृत में जब मैं बोलूंगा विशाल जी और विशाल जी, दोनों में अंतर है। इसमें प्लुत लग जाएगा। अगर मैंने यूट्यूब पे जो लोग गाते हैं, जैसे दुर्गा कवच ऐसे शुरू होता है, यद गुह्यम परमम लोके सर्वरक्षा क्रम निर्णाम यन किशिदाख्यताम तन्मे बृहिप्तामह अस्ति गुतम विप्रसरो भूत अपकारकम देव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्श्रुणुष्व महामुने। कोई शब्द इतना बड़ा शब्द है, एक बार में पूरे शब्द का उसी लय के साथ उच्चारण होना चाहिए। और वहां पर जब गाएंगे इसको तो लोग ऐसे यद गुह्यम परमम लोके, ये गलत है। तो के आ गया, तो के जो लंबा जा रहा है उसके साथ ड करके जो होता है प्लुत कहते हैं उसको। इस तरह से लिखा है, वो प्लुत जुड़ता जा रहा है जितना लंबा आप खींच रहे हैं। पूरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया वहां पे, वो काम ही नहीं करेगा। तो आपको सीखना पड़ेगा पहले से कि इसका मेरा वीडियो पड़ा रहता है, लोग मेरा असली प्राचीन दुर्गा कवच यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसको निकालिए, उसको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हाँ, मेरे चैनल पे दुर्गा कवच सर्च करना है आपके नाम से, असली प्राचीन दुर्गा कवच। अच्छा, असली प्राचीन दुर्गा कवच, इस नाम से टाइटल है। इस नाम से टाइटल है, उसको सर्च करिए, उसको जाके प्ले करिए और प्ले करके साथ में अपना किताब में खोलिए और प्रोनाउंसिएशन सीख करके फिर पढ़िए। ये 10:30 बजे के बाद रोज करना है, रात में 3 बजे के पहले। कभी भी कहीं भी चलते फिरते कहीं भी कर लीजिए। उसको करने से पहले मन में एक कल्पना करना है, रोज करना है ये भी कल्पना, कि जो भी धन आपके पास प्राप्त है सब कुछ आप मां भवानी को अर्पित कर रहे हैं। और फिर कल्पना कर रहे हैं कि भगवती आपको आपका सारा धन वापस कर रही है प्रसाद बना करके, और अपने तरफ से भी और धन दे रही है। इसी से शोधित होगा। नहीं तो महादेव जी ने दुर्गा सप्तशती के कवच वो सब कुछ को किलित करके रखा है, शापित है ये। तो कहते हैं कि महादेवे न किलितम, महादेव के द्वारा किलित है। हर व्यक्ति को एक और काम करना चाहिए, अपने आमदनी में से सब खर्चा काट करके प्रॉफिट जो बचा है, जो आपके अकाउंट में सेव होने वाला है, उस प्रॉफिट का 10% कम से कम, यानी 11% आप दान करिए। 10% तो नियम कहता है, 1% अपने से करिए, 11% दान करिए। 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट बच रहा है, 11,000 रुपया आपका दान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उस धन का दोष आपके बच्चों पे आएगा। कहते हैं दशांशम ही देयम ही पापस्य शुद्धये। जो पाप आपका किया हुआ पाप अगर शुद्ध होता है तो बच्चों का भविष्य बनेगा। तो ये 2 पॉजिटिव चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। एक तो दान जरूर करें। कलयुग में दान है। देखिए, सतयुग में सत्य था, त्रेता में तप था, तपस्या था,
द्वापर में दया था और कलयुग में दान ही मुख्य है। कलयुग में हर ग्रह का निवारण करना है तो दान करिए, जो भी समस्या है जीवन में तो दान करिए। कलयुग में भूमि दान, सोना दान, इसका बहुत ज्यादा फल होता है। लोग ये सब छोड़ चुके हैं। कुछ और ऐसी बातें जो लगती हैं बहुत आसान है लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है, जैसे आपने दान बताया? चंद्रमा खराब है, छोटा बच्चा घर में आए, कोई किसी का बच्चा आए, दूध का दान करिए, उसको दूध पिलाइए। दूध का दान? हाँ, 1 गिलास दूध रखिए अपने घर में बच्चे को पिलाने के लिए, या किसी के बच्चे को दूध पिलवाइए 1 गिलास। चंद्रमा बहुत जल्दी बलवान होगा। अपनी माँ को अपने हाथ से पानी पिलाइए, चंद्रमा बलवान होगा। घर में कोई आता है गेस्ट तो स्टाफ को मत कहिए कि नौकर को मत कहिए जाके पानी लेके आओ, खुद पानी ला करके गेस्ट को पानी पिलाने से भी चंद्रमा बलवान होता है। इसी प्रकार से जब अगर आपको मंगल को बलवान करना हो तो मंगल बलवान करने के लिए गुड़ का दान करिए, गुड़ खिलाइए, लोगों में गुड़ बंटवाइए, मंदिरों में गुड़ का व्यवस्था करवाइए। अगर आपका बुध खराब हो, यानी बुध खराब हो, बहुत गाली देते हो, आप किसी से 2 बात कहें, अगले को बात वो खटक जाता हो, वाणी बिना मतलब आपसे लोग शत्रुता रखते हैं, वाणी गड़बड़ है, आपकी भाषा गड़बड़ है, लय गड़बड़ है, या इतना कटु वचन बोलते हैं, तो आपको आप समझिए बुध खराब है। बुध को अगर ठीक करना है तो आपको करना ये चाहिए कि मंगलवार की रात को हरी मूंग की दाल पानी में भिगोइए और अगले दिन बुधवार को चिड़ियों को खिलाइए। गऊ के लिए हरी मूंग का व्यवस्था करिए, खाने का भरपेट खिलवाइए। ब्राह्मणों को मूंग दाल इतना खिलाइए कि पूरा महीना चले। बुधवार हो सके तो नित्य करिए, जितना सामर्थ्य बने। मूंग के दाल का दान और हरे फलों का दान करिए। अगर आपका बृहस्पति गड़बड़ा रहा है तो चने का दाल का व्यवस्था मंदिर में सेवा करवाइए, भंडारा करवाइए चने के दाल से बना हुआ सामान का, फिर देखिए किस्मत कहाँ जाता है। गुड़ का सेवा और चने के दाल का सेवा, यानी चना दाल गुड़ मिला करके गऊ को रोटी खिलवाइए भर पेट। ये मैं नहीं कहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसे तिल भर खिला दिया कि ऊँट के मुंह में जीरा, वैसा नहीं दान होता है। दान मतलब बढ़िया से दान होता है, दान करिए। शुक्रवार के दिन इसी प्रकार से मछलियों के लिए खाने पीने का व्यवस्था कराइए और प्राण रक्षा करिए। प्राण रक्षा का मतलब कि मछली घर में जाकर के मछलियां खरीद करके और उनको जाके पानी में बहा के आइए। अच्छा, जितना करिएगा सामर्थ्य से उतना बढ़ेगा आपका संपत्ति। शनिवार को करने के लिए जो शूद्र वर्ग मतलब जो सफाई कर्मचारी हैं, छोटे काम करते हैं, उन लोगों को शनिवार में सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने पर आप भर पेट खाना खिलवाइए। उसमें कुछ छना हुआ आइटम भी रहेगा, ऐसा खाना हो कि छना हुआ आइटम साथ में रहे, भर पेट खिलवाइए। पूरा परिवार मिले तो खिलवाइए। शनि भी बलवान होंगे, बहुत धन आएगा। और काला रंग का कपड़ा का व्यवस्था अगर करवा दें उनके लिए रात को, तो उससे आपका राहु और केतु कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस प्रकार से होता है दान। रविवार को अगर दान करना है तो रोटी का दान करिए और रोटी के साथ में कुछ मीठा दान करिए रविवार को। सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य बलवान होता है। मंदिर में चंदन का व्यवस्था करवाइए, मंदिर में आसन का व्यवस्था करवाइए। माचिस का व्यवस्था मंदिर में, ज्वलन सामग्री का, कहीं भंडारा बनता हो वहाँ गैस का व्यवस्था करवाइए। फिर देखिए भाग्य कहाँ जाता है। दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपने बहुत सारे प्रेडिक्शंस आज दिए हैं और मुझे लगता है जो डेट्स आपने बताई हैं वो डेट्स हमारे दर्शक भी नोट करेंगे। और अंत में अच्छी बात ये हुई है कि हमने एक पॉजिटिव नोट पर इसका अंत किया है। तो जिन लोगों को शिकायत रही है कि नेगेटिव भविष्यवाणियां जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं, ऐसा नहीं है। आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारी बातें हैं जो सुमिताचार्य जी ने पॉजिटिव देखते नहीं, आप खाली नेगेटिव देख के खूब शेयर करते हैं, इसीलिए नेगेटिव आपको दिखाई देता है। लोगों का डर उन्हें शेयर करने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो नेगेटिव वाला तो शेयर करिए, बचाना है आपको। आपके शेयर करने से अगले का जान बचेगा, ये समझ के चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमिताचार्य जी हमारे स्टूडियो आने के लिए और इस बातचीत के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी और जिस तरह की बातें आपने लोगों से बताई हैं उसे लेकर लोग सावधान भी होंगे और जहां पॉजिटिव हो सकता है उसे ज़रूर अपने जीवन में अपनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।